Dear students, welcome to week 2 lecture number 5 and 6। इस वीक की आउटलाइन ये है कि हम बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन कराएंगे आपको। उसके बाद बूटस्ट्रैप के बेनिफिट्स की डिस्कशन करेंगे कि बूटस्ट्रैप के बेनिफिट्स क्या हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंक्लूड करेंगे, कैसे इसका सेटअप करेंगे ताकि इसमें मौजूद बिल्ट इन क्लासेस को हम यूज़ कर सकें। उसके बाद हम बूटस्ट्रैप के एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे टेबल्स एंड बटन क्लासेस की, सीएसएस की क्लासेस जो पहले से बिल्ट इन हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि फॉर्म को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है, बेहतर तरीके से उसको दिखाया जा सकता है, एंड यूज़र को उसके डिज़ाइन को इम्प्रूव किया जा सकता है यूजिंग बूटस्ट्रैप फॉर्म क्लासेस। ये तो है इस वीक की आउटलाइन। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीक के कंटेंट्स को स्टार्ट करें, हम पिछले वीक की रिवीजन कर लेते हैं, एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि पिछले वीक में हमने क्या किया था। अगर आपको याद हो तो पिछले वीक का जो कोर टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया था वो था रेजर। रेजर का सिंटैक्स हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको ये बताया था कि रेजर का जो पेज होता है, जो व्यू होता है, वो दरअसल दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, सी शार्प का कोड और HTML, जो कि आप यूज़ करते हैं HTML। अब सी शार्प का कोड जो है वो दरअसल कन्वर्ट हो जाता है कंटेंट्स में, वो भी उसमें उससे भी HTML ही जनरेट होती है और इन दी एंड ऑफ डे सर्वर से HTML ही रिटर्न होके आती है ब्राउज़र को, और ब्राउज़र HTML को चूँकि समझता है तो HTML को इंटरप्रेट करता है और उससे एंड यूज़र को एक आउटपुट नज़र आती है जिसको ब्राउज़र रेंडर करता है। रेजर के सिंटैक्स में हमने बात स्टार्ट की थी डेटा टाइप्स की, और फिर डेटा टाइप्स से होते हुए हमने वेरिएबल्स की डिस्कशन की, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके नेमिंग कन्वेंशन की बात की। फिर हमने बात की थी कि हम जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं रेजर के अंदर, कोड को कमेंट आउट कैसे करते हैं, लूपिंग की बात की थी, उसके बाद एरेज की बात की थी, और आखिर में हमने कंक्लूड किया था अपने लेक्चर को मेथड्स के कोड पर। मैंने आपको ये बताया था कि मेथड्स को किस तरह डेवलप करते हैं रेजर के सिंटैक्स को सी शार्प को यूज़ करते हुए, और इस बात पे हमारा लेक्चर कंक्लूड हो गया था। उम्मीद है आपने रेजर पे काम किया होगा और आप चीज़ों आपके जो है ना समझ में आ गई होंगी, आप कोई मुश्किल नहीं होगी आपको रेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के इस लेक्चर में हम बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले बूटस्ट्रैप एक इंतहाई मशहूर ज़माना जो है CSS की लाइब्रेरी है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे तौर पर इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि बूटस्ट्रैप क्या है। Bootstrap is a free, open source and most popular HTML, CSS, JavaScript framework developed by Twitter for creating responsive applications. Responsive web application बनाने के लिए Bootstrap के फ्रेमवर्क को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि responsive web application से क्या मुराद है। रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती हैं जो कि डिवाइस की स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेती हैं और उनका डिज़ाइन ख़राब नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा मोबाइल पर वेब एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए कि वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती, मोबाइल पर उनकी स्क्रीन ख़राब हो जाती है या उनका टेक्स्ट उस तरह से शो नहीं होता, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। तो उस हिसाब से डेवलपर्स को चाहिए कि वो यूज़र की आसानी के लिए कुछ ऐसे इकदाम उठाएं कि वो वेब को अच्छी तरह से नेविगेट कर सकें और उनकी वेबसाइट को अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। लेकिन अक्सर ऐसे नहीं होता, तो उन लोगों की जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो रेस्पॉन्सिव नहीं होती। बूटस्ट्रैप आपको रेस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने में हेल्प आउट करता है। अब ये क्लासेस बनी बनाई हैं बहुत सारी CSS, जिनको आप बटन्स, ड्रॉप डाउन, नेविगेशंस और ये मॉडल्स वगैरह, अलर्ट्स वगैरह की क्लासेस में आप यूज़ कर सकते हैं। अब बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क जो है ये ओपन स्टैंडर्ड्स पे है। इससे मुराद आप इसे किसी भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट साइड पे
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे सर्वर साइड पे आप PHP यूज़ करें, जावा डबल ई यूज़ करें, पाइथन यूज़ करें, सी शार्प यूज़ करें, कोई इशू नहीं है। आप बूटस्ट्रैप किसी भी वेब एप्लीकेशन में क्लाइंट साइड पे यूज़ कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ बूटस्ट्रैप की बात करेंगे तो जैसे कि मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं कि सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि ये रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन को सपोर्ट करती है। मोबाइल फर्स्ट है। मोबाइल फर्स्ट मीन कि अगर बूटस्ट्रैप में आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप की है तो मोबाइल फ्रेंडली होगी। यूज़र उस मोबाइल में जब यूज़ करेगा तो नेविगेशन और कंटेंट्स को व्यू करने में उसे आसानी होगी, और साइट के जो पेजेस हैं वो उनका लेआउट ख़राब नहीं होगा। ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप के हिसाब से स्क्रीन रेंडर हो जाएगी, जबकि मोबाइल में मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से स्क्रीन वेब एप्लीकेशन का पेज रेंडर होगा। अब कुछ मैंने इमेजेस, कुछ लिंक्स शेयर किए हुए हैं जिसमें इमेजेस हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है। ये आप देखें, अब ये एक एप्लीकेशन बनी हुई है, ये रिस्पॉन्सिव है। ये आपके सामने एक इमेज है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर नॉन रिस्पॉन्सिव है। आप देखें, आप मोबाइल में इसके कंटेंट्स को व्यू करना बहुत मुश्किल है और इसके लेआउट्स उस तरह से ठीक नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप यही देखें तो इस एप्लीकेशन में मोबाइल के हिसाब से अपने आप को पेज ने रेंडर किया है और रिस्पॉन्सिव है। तो ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है और ये नॉन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। अब ये देखें, ये एक आप समझिए कि एक एग्जांपल्स है रिस्पॉन्सिव और नॉन रिस्पॉन्सिव वेब पेज की। अब डेस्कटॉप में अगर आप देखें तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अगर हम स्क्रीन को थोड़ा सा संभाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप को अडाप्ट कर लेगा। ये देखें, कंटेंट्स ने अपने आप को अडाप्ट कर लिया, पेज खराब नहीं हुआ। अब जो लॉगिन की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर है। जब भी हम इसको फुल स्क्रीन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पेज इस तरह हो जाएगा। ये है रिस्पॉन्सिव वेब पेज की एग्जाम्पल। अच्छा, हम एडवांटेजेस की बात कर रहे थे। इसका एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि डेवलपर्स का बहुत ज़्यादा टाइम इससे सेव होता है, बजाय इसके कि आप CSS और डिज़ाइन की क्लासेस खुद से लिखें, स्क्रैच से चीज़ों को लिखना शुरू करें। पहले से बिल्ट इन क्लासेस मौजूद हैं, आपने सिर्फ उनका कॉल कर रहना है। जिस तरह बिल्ट इन फंक्शंस को आप कॉल करते हैं, इसी तरह CSS क्लासेस किसी और की बनी हुई हैं, तो आपने उस फाइल को इंक्लूड करना है और उनको सिंपली अपने पेज में उस क्लास को टैग्स में यूज़ कर लेना है। ऑटोमेटिकली वो सारा डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है आपको वेब टेक्नोलॉजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से CSS की क्लासेस का आइडिया होगा। और किसी और फाइल में मौजूद CSS यानी एक्सटर्नल CSS की जब बात करें तो बूटस्ट्रैप को आप ये समझें कि बूटस्ट्रैप की CSS की क्लास हमारे लिए एक्सटर्नल CSS क्लास है। उसे मौजूद डिज़ाइंस को किसी भी क्लास को हम यूज़ करना चाहें तो अपने टैग पे उस क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टाइल के एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए, क्लास के एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं क्लास और ID के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास और ID अगर CSS की आपको इनका आइडिया नहीं है या एक्सटर्नल CSS का आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसको, इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें। इनको ऑलरेडी हम सेकंड सेमेस्टर में वेब एप्लीकेशन, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट या वेब टेक्नोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा बहुत बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो है कंसिस्टेंसी। बूटस्ट्रैप जो है ये ट्विटर की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों ने इसको डेवलप किया था और उनका उस वक्त हदफ ये था कि जितने भी डेवलपर्स हैं, मुख्तलिफ पेजेस पे काम कर रहे हैं, तो एक सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट कोड हो जाए और उसमें चीज़ें कंसिस्टेंट हो जाएं। तो उन्होंने इसको डेवलप कर लिया ताकि जब भी डेवलपर जो कोड करें उनका कोड और उनका जो डिज़ाइन है पेजेस का वो कंसिस्टेंट हो। बाद में ये अब वेब का स्टैंडर्ड बन चुका है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि बूटस्ट्रैप को सेटअप कैसे करना है, प्रोजेक्ट में इसकी लाइब्रेरीज को इंक्लूड कैसे कराना है। उसके लिए सबसे पहले आप इस पेज पे जाएंगे, ये बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल वेब पेज है। यहाँ पर जाके डियर स्टूडेंट्स आपने ये डाउनलोड के बटन को क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ इस किस्म की फाइल आ जाएगी, जिप में जो होगी। आपने इस जिप फाइल को इसमें मौजूद फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। फिर आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फोल्डर्स हैं। एक फोल्डर है JS का और एक है CSS का। यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स और पॉपअप्स वगैरह के लिए JS यूज़ होती है, लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो हम CSS में मौजूद क्लासेस को यूज़ करेंगे।
अगर आप ये देखें तो इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं वो bootstrap.min है और bootstrap ये bootstrap.css। आप देखें इनकी एक्सटेंशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी bootstrap.css और bootstrap.min css। हम सिर्फ इन दो क्लासेस को यूज करेंगे, हम बेसिक लेवल की बूटस्ट्रैप पे काम करेंगे। तो आपने इन दोनों फाइल्स को कॉपी कर लेना है और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाकर इनको कंटेंट्स में जाकर पेस्ट कर देना है। प्रोजेक्ट्स फोल्डर में जाने के लिए आप यहाँ पर ये क्लिक करेंगे ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पर आप बेशक अपनी मर्जी का फोल्डर बना लें या जिस तरह कंटेंट्स का फोल्डर है वहां पर जाकर आप इन दोनों फाइल को पेस्ट कर दें। जैसे मेरे पास ऑलरेडी ये पेस्ट है तो मैं दोबारा इनको पेस्ट नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद ये आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो जाएंगी। अब आप इनको यूज कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने के लिए आपको पता है CSS की फाइल का स्टैंडर्ड ये है जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कि हम हेड में उसको इंक्लूड करा लेते हैं। तो आप bootstrap.css और या bootstrap.min.css को इंक्लूड करा सकते हैं। लेट्स से bootstrap.css को हमने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पर ड्रैग कर दिया और ऑटोमेटिकली ये अब हमने वो लिंक इंक्लूड करा दिया है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि bootstrap.min और bootstrap.css में क्या डिफरेंस है। ये इन दोनों का कोड सेम है, ये इसका मिनिमाइज्ड वर्जन है। इस फाइल में जो नए स्पेसेस वगैरह हैं, इस किस्म की तमाम चीज़ों को ख़त्म करके, लाइंस को ब्रेक करके, जो अपने कोड लिखा हुआ है इतना ब्यूटीफाई करके, इस लाइन ब्रेक को भी ख़त्म करके, इसकी स्पेसेस इसमें मौजूद ख़त्म करके, जो भी चीज़ें हैं इसको कोड को मिनीफाई किया गया है, मिनिमाइज किया गया है ताकि ये कम से कम स्पेस ले और जब कोई यूज़र इसको यूज़ करना चाहे तो जब पेज रिटर्न होकर यूज़र के आए तो बैंडविड्थ नेटवर्क की कम यूज़ हो। तो प्रोडक्शन में यानी जब आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाती है, यूज़र इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं उसको, तो बेहतर यह है कि आप इस वर्जन को यूज़ करें। क्लासेस वही हैं, बिल्कुल सेम वही कोड है, सिर्फ मिनिमाइज्ड वर्जन है। इसमें स्पेसेस और लाइन ब्रेक्स वगैरह खत्म किया गया है। और डेवलपमेंट में आप इस CSS की फाइल को यूज किया करें, ये दोनों सेम है। डेवलपमेंट में इसको इसलिए यूज करना चाहेंगे क्योंकि इसमें क्लासेस को देखना और डिबगिंग वगैरह आसान होती है। तो हमने ये क्योंकि अभी हमने वेबसाइट को डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डेवलपमेंट मोड में हैं, तो हम इस CSS की फाइल को यूज करेंगे। अब हम इस फाइल में मौजूद क्लासेस को कॉल कर सकते हैं डिव के अंदर, और जहां भी हम बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लासेस को यूज करना चाहें। अब आपके जहन में सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये बनी बनाई क्लासेस क्या हैं, कैसी हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये किया करें कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया करें। मैं इसको क्लिक करता हूँ और इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखें ये बॉडी है, उसके बाद ये आर्टिकल्स, ये मुख्तलिफ चीज़ें इसमें मौजूद हैं, डिस्प्ले, ये आप देखें ये बहुत ज़्यादा कोड लिखा हुआ है। ये आप जो चीज़ें हैं ये आपको पता होगा, सेकंड सेमेस्टर में आपको बताया गया था जब आपने वेब का बुनियादी कोर्स, पहला कोर्स पढ़ा था वेब डिज़ाइन का, वेब टेक्नोलॉजीज़ का, तो उसमें आपको ये बताया गया था कि CSS के बहुत सारे सिलेक्टर होते हैं और ये हम टैग सिलेक्टर की बात कर रहे हैं। बॉडी, ये देखें हमारे पास बॉडी का टैग सिलेक्टर है, HTML का, सो ऑन सो फॉर्थ, हमारे पास ये बहुत सारे सिलेक्टर्स मौजूद हैं। और ये टेक्स्ट एरिया का है, बटन का है। इस तरह आपके पास ये बनी बनाई बहुत सारी क्लासेस हैं, टैग्स हैं। ये देखें अब हम ये क्लासेस की बात कर रहे हैं, ये बनी बनाई क्लासेस हैं पहले से। ये सारी क्लासेस हैं, टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट राइट, टेबल की क्लास है, ये आपके पास बटन की क्लास है। जब भी आप कहें किसी भी कंट्रोल के ऊपर, किसी भी टैब के ऊपर बटन की क्लास लिखेंगे, क्लास बटन, तो उसमें ये सारे स्टाइल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। आपको खुद से स्क्रैच से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बूटस्ट्रैप बनी बनाई क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा है। मुझे उम्मीद है आपको इन बिल्ट इन क्लासेस का आइडिया हो गया होगा। ये C# या जावा के कोड की तरह क्लासेस की बात नहीं हो रही, ये CSS की क्लासेस की बात हो रही है। आप यही समझें कि ये CSS की एक एक्सटर्नल क्लास है जिसको आप अपने फाइल है, एक्सटर्नल फाइल है, इसको आप अपने कोड में इंक्लूड करते हैं और उसमें मौजूद क्लासेस को, टैग सेलेक्टर को, जो जो चीज़ें भी चाहिए होती हैं आप यहाँ पर अपने टैग्स में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको खुद से स्क्रैच से क्लासेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती।
मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि बूटस्ट्रैप क्या है, इसको रेस्पॉन्सिव डिज़ाइंस क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं बूटस्ट्रैप के, इसको डाउनलोड कैसे करना है और इसको प्रोजेक्ट में इंक्लूड करके अपनी वेब पेजेस में किस तरह से यूज़ करना है। यहीं पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को, जो कि बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है, स्टेबलाइज्ड।